मुरादाबाद के थाना मंझौला क्षेत्र के बुद्धि विहार आवास विकास फेज 2 के मोहल्ला गोपालपुर में पति पत्नी द्वारा सुसाइड कर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का मामला सामने आया। मौके पर पहुंची मंझौला पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार गाँव गोपालपुर में मुनेश आयु 28 वर्ष अपनी पत्नी कविता के साथ जीवन यापन कर रहा था। 6 साल पहले दोनों ने परिजनों की मर्जी के बिना कोर्ट मैरिज की थी। 6 साल के अंतराल पर 3 बेटियां हुई। मुनेश के परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया कि उसके घर में एक युवक का आना जाना था, जिसके चलते पति पत्नी में झगड़ा होता था। देर शाम को भी युवक घर आया और दोनों पति पत्नी में झगड़ा हुआ। एक तहरीर थाना मंझौला में दी गई। पति पत्नी के सुसाइड की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया। इंटरकास्ट शादी से कविता के परिजन नाराज थे और उससे संबंध भी विच्छेद कर लिए थे। मुनेश 4 भाइयों में तीसरे नंबर का भाई था। मृतक कविता की बहन के अनुसार दोनों ने प्रेम विवाह रचाया था और अपनी जिंदगी जी रहे थे। लगभग 2 वर्ष से एक युवक का उनके घर आना जाना शुरू हो गया था। मुनेश के मन में पत्नी कविता को लेकर संदेह था। मंझौला पुलिस द्वारा पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। सीओ अर्पित कपूर द्वारा बताया गया कि हम बिंदुवार जांच कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब वो पति पत्नी इस दुनिया में नहीं रहे तो इन 3 मासूमों की देखभाल कौन करेगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मेरे पास मेरे ड्यूटी पे थी, मेरे पास फोन गया तो ऐसे आ गई। बस मुझे नहीं पता चला, दोनों ने सांस लगा ले, क्यों लगाई क्यों नहीं पता है। लगाई तो मैं हर समय होती थी। कल मेरे घर भी गई थी, लेकिन मैं घर पे लगी, कोई नहीं मिले घर पे, सारा लगा हुआ था मेरे घर पे। बच्चे बता रहे कि मौसी आई थी, बाहर से भारी चली गई, बाहर से भारी आ गए दोनों। 3 बच्चे हैं, 3 बेटी है। एक तो अभी हुई है, 1-2 महीने हुआ हो, 1 महीने की हुई है छोटी वाली बेटी। अब हम क्या कहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सरोवर। क्या हुआ आज? इसका इनका यही हुआ है कि हम तो सब पल्ली तरफ रहते हैं, दूर नहीं रहते। आपके कौन है? देवर है। क्या नाम है इनका? मुकेश। पत्नी का क्या नाम है? कविता। क्या हुआ रात? अब रात ये पहले तो ये मारे थे दोनों जनों ने, उनने भी और इन बहू ने भी बार खींच के मारे। मारने के बाद में फिर ये थाने चले गए। फिर जो है ना थाने वाले आए हैं, तो फिर ये थाने बुलाए हमारे देवर। फिर जो ये लड़के को लेकर इंगर चली गई। फिर वो थाने से आ गए घर को, तो हमने कही वो इधर चली गई तो कोई बात ना, जब कल भी तो ऐसी चली गई, वो आ जाएगी, कहीं ना जाएगी। वो अपने माँ बाप घर से खिलाफ ही, तो कोई बुलाते ना करते थे। दुबका चोरी कभी कभी घूमने करती थी, यही जाके अपने। अच्छा, आपको कब पता चला ये काम हो गया? ये तो हमें सुबह पता चला। हाँ, ये लड़की गई भटके क्या ताई चाचा ने फांसी लगा ली दोनों ने। तो सुबह उसकी मम्मी आई ही कि मुझे कुछ मुखिया से बात करनी है। उसकी मम्मी आई, मतलब लड़का बंद है। तो जब मेरा लड़का बड़ा है, इसके बिजली वाले देवर के घर में से, इन्हीं के घर में फिर क्या हुआ? तो फिर जो ना देखा था वो फांसी पे लटके हुए थे मुखिया। हाँ, वो अंदर को नहीं भरा हुआ, इस किवाड़ में सामने की किवाड़ खुली हुई थी भीतर की, तो वो फांसी पे लटके हुए थे। वो उस पर पड़ी थी बेड पे। उनने फिर किवाड़ा खोली है, जब जाकर शहरों को पता लगा। जब वो लड़का जो आता था वो कब से आता था यहाँ? उसे तो संबरती 2 साल हो गया था लगातार। हाँ, और 7 साल इसकी शादी को हो गए। वो 2 साल से ये ऐसा बस। और काम धाम बिल्कुल कुछ करता नहीं है। पहले भी एक लड़की से ही लग गया था इधर ही, तो उसकी औरत से, उसके माँ बापों से मार कूट के 10 लाख रुपए ले आया था। उसे खाया पिया उन्हें, जब तक बुलेट उलट लाई, सब काम करा, और वो काम धाम नहीं करता था कहीं। हर वक्त मोबाइल लगा करता था कान पे, इसके भी और उसके भी। तो मोबाइल इस चक्कर में इनका टूटा हुआ है, कई दिन हो गए। अब वो लड़का कहाँ है? वो थाने में रहा। जब इन्होंने कही ना कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही, मैं अपने आत्महत्या कर लूँगा, जब मेरे साथ में मार रहे हैं, वो पीट रहे हैं मुझे, और तुम लोग कुछ नहीं कह रहे उससे जाकर, तो जब बाद में फिर उसे उठा कर ले। बच्चे 3 लड़कियों के पास। देखा तो हमने बोलो हमको तो मतलब ही लगा। हम ये ज्यादा अपने शादी करी नहीं रखते थे हम।